गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहे थे और मैथिली शरण गुप्त में हम इनके परिचय, इनके रचनाओं का क्रम देख लिए थे। अब इन रचनाओं में क्या है, क्योंकि उन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के साथ हम देख लिए। अब इन रचनाओं में किस रचना में क्या वर्ण है, कौन सा रचना का संबंध किससे है, वो देखते हैं। तो आज इस क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त की एक क्लास हो चुकी है, आज इनकी दूसरी क्लास है, ये यानी भाग 2 है। आज पहली भाग तो हो चुकी है, आज क्या है, ये भाग 2 है। आज सबसे पहले देखना है कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो वर्ण विषय के आधार पर इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ण विषय के आधार पर वर्गीकरण तो लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का वर्ण विषय के मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का वर्ण विषय के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का वर्ण विषय के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात जो वर्ण विषय है उसके आधार पर इनका हम वर्ण विषय देख लेते हैं। तो इसमें प्रकाशन वर्ष नहीं लिखना, क्योंकि प्रकाशन वर्ष पिछली कक्षा में सभी रचनाओं का लिखा चुके हैं कि किन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है। आज सिर्फ वर्ण विषय देखना है कि किसमें क्या है। और वर्ण विषय से पहले हम वो देखते हैं कि जो रचना है वो किससे संबंधित है, अर्थात खंड काव्य कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, निबंध काव्य कौन सा है, गीति काव्य कौन सा है, राम से संबंधित कौन कौन सा काव्य है, कृष्ण से संबंधित कौन कौन सा काव्य है, इस्लाम से संबंधित कौन कौन सा काव्य है इनका। ठीक है, बौद्ध से संबंधित, जैन से संबंधित, शैव से संबंधित, यानी वर्ण विषय के आधार पर इनका सभी देख लेते हैं। पहले तो सभी पहले लिखिए खंड काव्य, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य कौन कौन सा है। सबसे पहले खंड काव्य देखते हैं, और खंड काव्य में सबसे पहले नाम लिख लीजिए कौन कौन सा खंड काव्य है। तो नंबर 1 रंग में भंग, सिर्फ नाम याद रखिए, रंग में भंग, इसे ही पता चल जाएगा ना किस प्रकार का काव्य खंड काव्य है, रंग में भंग। नंबर 2 जयद्रथ वध। जयद्रथ कौन था? तो जयद्रथ दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला, और दुशाला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। नंबर 3 शकुंतला। शकुंतला, शकुंतला के बाद पंचवटी, महत्वपूर्ण काव्य है। नंबर 5 किसान। नंबर 6 किसान के बाद शैरंध्री। शैरंध्री द्रौपदी का ही नाम था, छद्मवेश से ये विराट राज्य में रहती थी। शैरंध्री के बाद नंबर 7 बकसंहार। बकसंहार। नंबर 8 बकसंहार के बाद लिखिए वन वैभव। ये सब इनके क्या है, खंड काव्य हैं, वन वैभव। नंबर 9 शक्ति, शक्ति भी इनका खंड काव्य है। नंबर 10 यशोधरा, यशोधरा। नंबर 11 द्वापर। नंबर 12 द्वापर के बाद लिखिए सिद्धराज, सिद्धराज। सिद्धराज के बाद नंबर 13 नहुष, ये भी इनका खंड काव्य है। नहुष के बाद नंबर 14 में लिखिए करबला, करबला। नंबर 15 में लिखिए कुणाल गीत, महत्वपूर्ण काव्य है कुणाल गीत, हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, कुणाल गीत। अभी सिर्फ इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर वर्ण विषय भी देख लेंगे क्या है। नंबर 16 कुणाल गीत के बाद अजीत, ये भी महत्वपूर्ण काव्य है, अजीत। नंबर 17 हिडिंबा, हिडिंबा। हिडिंबा के बाद नंबर 18 में लिखिए रत्नावली, रत्नावली। ये सभी क्या है, इनके खंड काव्य हैं। तो खंड काव्य में रत्नावली तक हो गया। नंबर 18 कुछ और हैं,
रत्नावली। नंबर 19 विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया के बाद नंबर 20 में लिख लीजिए विष्णुप्रिया, और एक लिख लीजिए इनका उर्मिला। उर्मिला हालांकि इनका अप्रकाशित रचना है, ये अपूर्ण है, प्रकाशित नहीं हुई है, अप्रकाशित कर लीजिए, अप्रकाशित। ये रचनाएं जो हैं इनकी कैसी हैं, अप्रकाशित हैं। और ये इनका एक क्या रहा था, ये सभी इनके खंड काव्य हैं। ठीक है, खंड काव्य के बाद नंबर 2 में लिखिए महाकाव्य। इनका महाकाव्य कौन सा है। नंबर 2 महाकाव्य। तो महाकाव्य इनका एक ही है। महाकाव्य की अगर बात करें तो इनका महाकाव्य एक नहीं 2 है। एक तो जय भारत है और एक साकेत है। महाकाव्य लिखिए नंबर 1 में तो साकेत लिख लीजिए, साकेत, और नंबर 2 में लिखिए जय भारत। ये दोनों इनका क्या है, महाकाव्य है। किनका, मैथिली शरण गुप्त जी का, ये दोनों महाकाव्य है। महाकाव्य के बाद लिखिए निबंध काव्य। कथा के आधार पर निबंध है, ऐसे देखा जाए तो काव्य ही है। तो नंबर 3 निबंध काव्य। इनका निबंध काव्य कौन कौन सा है, निबंध काव्य। अगर निबंध काव्य की बात करें कि निबंध काव्य इनका कौन कौन सा है, तो इसको देख लीजिए। निबंध काव्य में एक लिख लिए पत्रावली, ये भी निबंध काव्य है। निबंध काव्य के पत्रावली के बाद विकट भट्ट, विकट भट्ट। विकट भट्ट के बाद नंबर 3 में लिख लिए गुरुकुल, गुरुकुल। गुरुकुल के बाद नंबर 4 में लिख लीजिए अर्जन और विसर्जन, अर्जन और विसर्जन। नंबर 5 में लिखिए कावा, कावा। नंबर 6 में लिखिए कावा के बाद प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा के बाद नंबर 7 में लिख लीजिए युद्ध, युद्ध भी इनका निबंध काव्य है, युद्ध। युद्ध के बाद नंबर 8 में लिख लीजिए कविश्री, कविश्री। नंबर 9 में लिख लीजिए नल दमयंती, नल दमयंती। ये 9 जो हैं इनके वो क्या हैं, ये इनके निबंध काव्य हैं। सबसे पहले खंड काव्य कौन कौन सा है, उसके बाद महाकाव्य कौन कौन सा है, निबंध काव्य कौन कौन सा है। नंबर 4 में, ठीक है, नहीं, नल दमयंती के बाद भारत भारती भी तो इनका निबंध काव्य ही है। भारत भारती, और भी लिखिए भारत भारती था। हिंदू भी इनका निबंध काव्य है। नंबर 11 हिंदू। नंबर 12 हिंदू के बाद कविश्री, नल दमयंती, भारत भारती, हिंदू। राजा प्रजा, राजा प्रजा। और नंबर 13 और अंतिम लिख लीजिए विजय पर्व। ये जो हैं इनके निबंध काव्य हैं, विजय पर्व। ये 13 जो है इनका क्या है, निबंध काव्य है। तो सबसे पहले खंड काव्य देख लिए, खंड काव्य के बाद महाकाव्य 2 था, निबंध काव्य 13 है। अब चलिए नंबर 4 में लिखिए मुक्तक काव्य इनका कौन कौन सा है। नंबर 4 मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का कौन कौन सा है। अगर मुक्तक काव्य की बात करें तो लिखिए पद्य प्रबंध मंगल घट, ये सब इनका मुक्तक काव्य है। पद्य प्रबंध। नंबर 2 मंगल घट, मंगल घट के बाद नंबर 3 आस्वाद, आस्वाद भी इनका मुक्तक काव्य है। नंबर 4 ये स्वस्ति और संकेत, स्वस्ति और संकेत, ये भी इनका जो है क्या है, मुक्तक काव्य है। स्वस्ति और संकेत के बाद देखिए नंबर 5 में राष्ट्रवाणी, राष्ट्रवाणी। और नंबर 6 एक इनका और था, पद्य प्रबंध मंगल घट, आश्वाद, स्वस्ति और साकेत, राष्ट्रवाणी। राष्ट्रवाणी के बाद एक लिख लीजिए इनका दुर्दशा निवेदन, दुर्दशा निवेदन। ये 6 जो है इनके क्या थे,
मुक्तक काव्य थे। खंड काव्य हो गया इनका कौन कौन सा है, महाकाव्य हो गया, निबंध काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया। नंबर 5 में लिखिए गीति काव्य का कौन कौन सा है। सबका वर्ण विषय आज वर्गीकरण कर ही देते हैं। हाँ, गीति काव्य कौन कौन सा है। अगर इनके गीति काव्य की बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण गीति काव्य कौन सा था, तो झंकार था। लेकिन सबका नाम लिख लीजिए। गीति काव्य में नंबर 1 में लिख लीजिए बैतालिक, बैतालिक। नंबर 2 बैतालिक के बाद लिखिए स्वदेश संगीत, सबका वर्ण विषय भी बताएंगे, स्वदेश संगीत। नंबर 3 में लिखिए झंकार, झंकार के बाद नंबर 4 में लिखिए विश्व वेदना, विश्व वेदना। नंबर 5 विश्व वेदना के बाद लिखिए अंजलि और अंजलि और अर्घ। नंबर 6 भूमि भाग, भूमि भाग भी इनका क्या है, तो गीति काव्य है। और एक लिखिए भूमि भाग उच्छ्वास, नंबर 7 में। उच्छ्वास ऐसे 3 भागों में था। उच्छ्वास ये जो है इनके उच्छ्वास में पुत्र के निधन की पीड़ा का वर्णन है, ये 3 भाग में है, बताएंगे आगे। तो ये गीति काव्य इतने हो गए, ठीक है। खंड काव्य हो गया, महाकाव्य हो गया, निबंध काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया, गीति काव्य हो गया। उसके बाद पद्य नाटक अथवा रूपक कौन कौन सा है। नंबर 6 में आइए और लिखिए पद्य नाटक अथवा रूपक। नंबर 6 में पद्य नाटक, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रूपक बोलते हैं। पद्य नाटक को ही क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है। ये कौन कौन सा है, तो ज़्यादा नहीं है इसमें, 3-4 हैं, तो उनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1 में लिखिए अनघ, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अनघ। नंबर 2 अनघ के बाद लिख लीजिए दिवोदास। दिवोदास कौन था, दिवोदास काशी का एक शासक था और काशी का राजा यही था। भगवान शिव से इसने काशी मांग ली थी और भगवान शिव को काशी छोड़ना पड़ा था, जिस कारण से पृथ्वी पर भयंकर अकाल, अर्थात पौराणिक शासक था ये, उसी का वर्णन है दिवोदास में। और नंबर 3 में लिखिए पृथ्वी पुत्र भी यही है, रूपक ही है, पृथ्वी पुत्र। आगे लिखाते हैं इन सबों के बारे में। पृथ्वी पुत्र के बाद जयनी, जयनी कौन थी, कार्ल मार्क्स की पुत्री थी ना, जयनी, ठीक है। इसका नाम था जैनी, और जैनी जो कार्ल मार्क्स की पुत्री थी, उसी के ऊपर ये काव्य लिखा गया था, तो क्या नाम पर रखा गया, जैनी। और अंतिम रचना लिख लीजिए इनका लीला, लीला। बस ये इतना क्या है, रूपक है। अब इनके आधार पर आप लोग को भी हम 6 भागों में बांट दिए हैं इनकी सभी रचनाओं को, ठीक है। अब देखिए 6 के बांटने के बाद इनके सभी काव्य आ गए होंगे। मैथिली शरण गुप्त की आज दूसरी क्लास है और वर्ण विषय के आधार पर हम वर्गीकरण किए हैं। तो खंड काव्य देख लीजिए सबसे पहले, खंड काव्य के बाद महाकाव्य हो गया, महाकाव्य के बाद निबंध काव्य हो गया, निबंध काव्य के बाद मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य के बाद गीति काव्य, गीति काव्य के बाद पद्य नाटक। अब हम देखते हैं कि किस काव्य का संबंध किससे है, उसके बाद फिर उसका वर्ण विषय भी लिखाएंगे। तो आगे लिखिए सबसे पहले राम से संबंधित रचनाएं, राम से संबंधित रचनाएं कि कौन किस किस रचना का संबंध राम से है वो देख लेते हैं। तो राम से संबंधित रचनाओं में सबसे पहले लिख लीजिए साकेत, नंबर 1 में साकेत। नंबर 2 में लिखिए पंचवटी, जाग रहा है कौन धनुषधर जबकि भुवन भर सोता है, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यही पंचवटी प्रसंग की बातें थी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। चलिए, तो साकेत, पंचवटी। नंबर 3 में जो राम से संबंधित है वो है लीला, का संबंध भी राम से है।
और नंबर 4 लीला के बाद एक लिखिए प्रदक्षिणा, इसका भी संबंध राम काव्य से ही है। तो ये 4 काव्य जो है उसका संबंध किससे है? राम से है। कृष्ण से संबंधित कौन कौन सा काव्य है? अगर कृष्ण से देखें तो लिखिए कृष्ण से संबंधित रचनाएं, कृष्ण से संबंधित अगर रचनाएं देखें कि किसका संबंध कृष्ण से है, तो कृष्ण से संबंधित रचनाओं में पहला लिख लीजिए द्वापर एक है, द्वापर, और नंबर 2 में लिखिए जय भारत। ये दोनों का संबंध किससे है? कृष्ण से संबंधित है, अर्थात महाभारत कालीन रचनाओं का इसमें वर्णन है। कृष्ण से संबंधित 2 रचनाएं हैं, राम से संबंधित 4 रचनाएं हैं। इसके बाद बौद्ध से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको भी लिखिए। बौद्ध से संबंधित रचनाएं, अगर बौद्ध से संबंधित रचनाएं देखें तो कौन कौन सा है? एक तो यशोधरा है, एक कौन सा है? एक यशोधरा है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, और एक है अनघ, अनघ, अनघ। इस दोनों का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध बौद्ध से है। ठीक है, इतना छापिए, फिर आगे चलते हैं। राम से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, बौद्ध से संबंधित। बौद्ध के बाद नंबर 4 पर लिखिए सिख से संबंधित। नंबर 4 में सिख से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं? सिख से संबंधित, सिख से संबंधित रचनाएं कि इनकी किन किन रचनाओं का संबंध जो है वो सिख धर्म से है। तो सिख से संबंधित एक ही है ना इनका, गुरुकुल। सिख से संबंधित कौन सी रचना है? एक है मात्र, और जिसका नाम क्या है? एक है जिसका नाम है गुरुकुल। गुरुकुल का संबंध सिर्फ सिख से है। सिख के बाद आइए इस्लाम से संबंधित रचनाएं। इस्लाम से आज इनको फ्री कर देना है, आज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है मैथिली शरण गुप्त को फ्री करेंगे, चाहे लंबी क्लास कितना हुई हो। इस्लाम से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं? अगर इस्लाम से संबंधित रचनाओं में देखें तो ये भी ज़्यादा नहीं है कुछ। इस्लाम से संबंधित इनकी मात्र एक रचना है, कौन कौन सा? काबा और करबला। काबा और करबला, इसका संबंध किससे है? इस्लाम से है। इस्लाम के बाद आइए शाक्त से संबंधित रचनाएं। शाक्त से संबंधित रचनाएं, कि शाक्त से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं? अगर शाक्त से संबंधित रचनाओं को देखिए तो एक ही है जिसका नाम है शक्ति। कौन सा है? शक्ति। शाक्त के बाद लिख लीजिए कौन कौन हो गया? राम हो गए, कृष्ण हो गए, सिख हो गए, इस्लाम हो गया, शाक्त हो गया। शाक्त के बाद राम कृष्ण बौद्ध भी तो हो गए थे ना, बौद्ध हुए थे। हाँ, राम कृष्ण बौद्ध हो गए, 3 सिख इस्लाम शाक्त हो गए। राम कृष्ण बौद्ध, सिख इस्लाम शाक्त। महाभारत से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें ज़्यादा होगा। महाभारत, देखिए कृष्ण का मतलब महाभारत नहीं होता है, कृष्ण का मतलब जो कृष्ण के चरित्र से संबंधित हो। महाभारत में कृष्ण है तो कृष्ण कब आते हैं महाभारत में? महाभारत की कथा जो शुरू होती है वो कौरव पांडव जब जन्म नहीं हो उससे पहले महाभारत की कथा शुरू होती है। चित्रांगद विचित्र वीर, ठीक है, उससे पहले की कथा है। कुरुवंश से शुरू होती है महाभारत की कथा, 18 पर्वों में जो विभक्त है। तो महाभारत में जब ये कौरव पांडव पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की कथा शुरू हो जाती है महाभारत में। तो लेकिन महाभारत में कृष्ण का आगमन तो जब पांडव वनवास, पांडवों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है और पाप की चरम सीमा अपने स्तर पर होती है, तब कृष्ण का आगमन होता है महाभारत में। उससे पहले महाभारत में कृष्ण का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो महाभारत से संबंधित रचना है। महाभारत से संबंधित रचनाओं की अगर बात करें
महाभारत से संबंधित रचनाएं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? महाभारत से संबंधित रचनाओं में पहला अगर देखिए नंबर 1 तो जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ कौन था? दुशाला का पति था, ठीक है। और ये छल से अभिमन्यु को मारता है, इसी कारण अभिमन्यु मरते हैं, इसलिए ऐसा घटना है इसमें, जयद्रथ वध। उसके बाद सैरंध्री तो इसी की है ना, सैरंध्री। सैरंध्री पांचाली का ही नाम, छद्म नाम था, जो विराट राज के दरबार में बेस बदल के रहती थी। विराट राज में क्या परिचय दी थी कि मैं गंधर्वों की पत्नी हूँ सैरंध्री, और 5 गंधर्व मेरी रक्षा में हैं। महाभारत पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जयद्रथ वध, सैरंध्री। सैरंध्री के बाद बकसंहार, बकासुर था ना, भीम जिसको मार देता है, बकसंहार नंबर 4। बकसंहार के बाद वन वैभव। वन वैभव में वन वैभव, वन वैभव, वन वैभव के बाद नंबर 5 में देखिए नहुष, इसका भी संबंध तो महाभारत से है, नहुष का। और 5 नंबर 6 में लिख लीजिए हिडिंबा। हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी थी ना, राक्षसी एक, हिडिंबा। हिडिंबा के बाद नंबर 7 में लिख लीजिए शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा चलती है। नंबर 8 तिलोत्तमा, तिलोत्तमा। और एक और लिखिए तिलोत्तमा के बाद जय भारत। जय भारत जो महाभारत काल से ही संबंधित है, हालांकि ये महाकाव्य है लेकिन संबंध इसका किससे है? तो महाभारत काल की घटनाओं से संबंधित है। चलिए, तो ये हो गया महाभारत से संबंधित रचनाएं। इस तरह से आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी तक मैथिली शरण गुप्त जी को, क्योंकि इनकी रचनाओं को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है। पूछ देगा 4 ऑप्शन देगा कौन सा गीति काव्य है। आवाज कट गई थी ना। चलिए, तो गीति काव्य, मुक्तक काव्य देख लिए, एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त क्या जी, दूसरी क्लास है। महावर्ण विषय के आधार पर इनकी रचनाओं का वर्गीकरण। खंड काव्य कौन कौन सा है, महाकाव्य कौन कौन सा है, निबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, पद्य नाटक या रूपक कौन कौन सा है, इनकी किन किन रचनाओं का संबंध राम से है, कृष्ण से है, बौद्ध से है, उसके बाद सिख से है, इस्लाम से है, शाक्त से है, महाभारत से है। ठीक है, इसके पश्चात आगे लिखिए कि इनकी किन किन रचनाओं का संबंध जो है वो ऐतिहासिकता से है, अर्थात ऐतिहासिक रचनाएं लिख लीजिए। ऐतिहासिक रचनाएं, ऐतिहासिक रचनाएं। ऐतिहासिक रचनाएं इनकी कौन कौन से, अर्थात किसका किसका संबंध इनका जो है इतिहास से है। तो ऐतिहासिक रचनाओं में पहले लिख लीजिए रंग में भंग। रंग में भंग, रंग में भंग के बाद नंबर 2 में लिख लीजिए पत्रावली, इसका भी संबंध इतिहास से है। पत्रावली के बाद लिख लीजिए सिद्धराज। सिद्धराज, सिद्धराज के बाद नंबर 4 में लिख लीजिए विकट भट्ट, इसका संबंध किससे है? इतिहास से है। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं के बाद अगला लिखिए समकालीन रचनाएं कौन कौन सी हैं। बस खत्म हो रही हैं, अब वर्ण विषय पर हम लोग चलेंगे। समकालीन रचनाएं, समकालीन रचनाएं। समकालीन रचनाओं की बात करें कि समकालीन रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो समकालीन रचनाओं में समकालीन रचनाओं में पहला लिख लीजिए अंजलि और अर्घ। अंजलि और अर्घ, अंजलि और अर्ध, इसका संबंध किससे है? समकालीन से है। काल्पनिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंतिम, काल्पनिक रचनाएं
या इसी या काल्पनिक रचनाएं, या इसी को कह सकते हैं विचारात्मक रचनाएं। विचारात्मक विचारात्मक रचनाएं, काल्पनिक रचनाएं या विचारात्मक रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है, कुछ जो है उनका नाम लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए भारत भारती, भारत भारती, और एक का नाम लिख लीजिए बैतालिक, बैतालिक। नंबर 3 में लिख लीजिए हिंदू, हिंदू का संबंध भी जो है वो विचार से है यानी काल्पनिक सत्ता से है। भारत भारती, बैतालिक, हिंदू, बस ये 3 रचनाएं इसमें याद रखिए। और यही था इनका वर्ण विषय के आधार पर रचनाओं का वर्गीकरण। ठीक है, वर्ण विषय। अब इनकी किस रचना में क्या है ये जानना भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं पता कर सकते हैं कि इनकी किस रचना में क्या है, कितने सर्ग हैं, किसकी कहानी क्या है। तो जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खंड काव्य से शुरू करते हैं कि खंड काव्य में जो इनकी रचनाएं हैं, खंड काव्य यहाँ से, तो इन सभी रचनाओं में क्या है। खंड काव्य में रंग में भंग में क्या है, पंचवटी में क्या है, ठीक है, सरंध्री में क्या है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें क्या क्या है, उसका वर्ण विषय क्या है, कथा क्या है, कितने सर्ग हैं, वो सभी चीज़ों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, प्रमुख काव्य, सबको तो देख नहीं पाएंगे, जो प्रमुख है, प्रमुख काव्य रचनाओं का वर्ण विषय, प्रमुख काव्य रचनाओं का वर्ण विषय। ठीक है, और पहले जो खंड काव्य हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए रंग में भंग, नंबर 1। इसमें क्या है, रंग में भंग। अगर रंग में भंग की बात करें कि रंग में भंग में क्या है, तो सबसे पहले एक रचना कब की है, ये 1909 ईस्वी की है। कब की है, 1909 ईस्वी की है। इसमें है क्या, तो एक बात याद रखिए कि यह ऐतिहासिक खंड काव्य है। कैसी रचना है, ऐतिहासिक खंड काव्य है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की शौर्य का चित्रण है। बस लिख सकते हैं, चित्तौड़ एवं बूंदी के राजपूत राजाओं, चित्तौड़ एवं बूंदी के राजपूत राजाओं के शौर्य का चित्रण है। शौर्य का चित्रण, बस ज़्यादा याद नहीं रखना है, पूरा काव्य याद नहीं रखना है, बस वर्ण विषय याद रखना है। तो रंग में भंग में क्या, रंग में भंग में क्या है, तो इसका प्रकाशन 1909 में हुआ। ऐतिहासिक खंड काव्य है, इसमें चित्तौड़ एवं बूंदी के राजपूत राजाओं के शौर्य का चित्रण है। नंबर 2 पर आइए और लिखिए जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, इसमें क्या है, तो जयद्रथ वध है कब की, ये 1910 ईस्वी की है। 1910 ईस्वी की है। इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले ये महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित नहीं होता, आधारित होता है। ठीक है, आधारित शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आधारित शब्द जो है वो अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है आधृत, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं आधारित का तद्भव रूप में, तो आधृत होता है मूल शब्द। महाभारत पर आधारित है। अभिमन्यु की वीरता का वर्णन है ना, अभिमन्यु को ही मारा जाता है, तो लिख सकते हैं अभिमन्यु कौन था, अर्जुन का पुत्र था। भगवान कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उसी से अर्जुन का जब विवाह होता है तो एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम रहता है, अर्जुन का 4 विवाह हुआ था, 1 2 नहीं 4। तो सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु की शिक्षा दीक्षा भगवान कृष्ण ने ही करवाई थी, और स्वयं कृष्ण और बलराम इसके गुरु थे। अभिमन्यु के गुरु कृष्ण और बलराम ही थे। इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
अभिमन्यु अभिमन्यु के शौर्य शौर्य एवं अभिमन्यु के शौर्य एवं जयद्रथ वध का वर्णन। जयद्रथ वध का वर्णन है इसमें, इसी रचना में है ना। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, नायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। इस रचना को पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जयद्रथ वध। उपदेशात्मक रचना भी है। इसमें कुल सर्ग कितना है? अगर कुल सर्ग की बात करें कि जयद्रथ वध में कुल सर्ग कितना, पूछी जा सकती है कुल सर्ग कितना है, तो कुल सर्ग जो है इसमें 7 है। बस इतना याद रखिएगा। कैसी रचना है? तो महाभारत पर आधारित है। अभिमन्यु के शौर्य एवं जयद्रथ वध का वर्णन है। कुल सर्ग 7 है। 2 रचनाएं हो गई। नंबर 3 पर चलिए। नंबर 3 पर लिखिए शकुंतला। नंबर 3 शकुंतला। शकुंतला शकुंतला का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1916 था। 1916 ईस्वी। सभी को नहीं, जो महत्वपूर्ण है उनको देखना है। शकुंतला शकुंतला तो इसमें क्या है? इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का चित्रण है। दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम का चित्रण है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें कुल सर्ग कितने हैं? महत्वपूर्ण चीजें जो है वो याद रखिए। इसमें शकुंतला में कुल सर्ग कितने हैं? तो कुल सर्ग इसमें 11 हैं। कुल सर्ग कितने हैं? तो कुल सर्ग 11 हैं। लिखिए। शकुंतला के बाद लिखिए पंचवटी। नंबर 4 पंचवटी। पंचवटी कब की थी? 1925 ईस्वी की थी पंचवटी। इसमें क्या है पंचवटी में? तो पंचवटी में लक्ष्मण के उदात चरित्र का चित्रण होता है। इसी में आती है जब माता सीता और राम कुटिया में विश्राम करते हैं अर्धरात्रि में, तो उधर से शूर्पणखा घूमती हुई आती है। देखती है कि इतनी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तो ये कौन है जो एक शिला पर बैठ के कुटिया की रक्षा कर रहा है? इस कुटिया में आखिर है क्या? लक्ष्मण विचार से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी सुंदर थे, सुदर्शन से। तो ये भी अपना छद्म रूप एक सुंदरी का बना के आती है और बोलती है कि हम इस संसार में हमसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है और तुमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है, एक काम करो विवाह कर लो। तो इसी पर बात चलता है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं, हम तो इनका जो इस कुटिया में विराजमान हैं, तो हम तो उनका दास हैं, तो तुम दासी क्यों बनना चाहती हो? हम तो खुद इनका नौकर हैं। तो इसी बात पर बात बढ़ने लगती है। लक्ष्मण अस्वीकार कर देते हैं। तो ये देखती है ऊपर से, तो बोलती है जाग रहा है कौन धनुषधर जबकि भुवन भर सोता है। सारा दुनिया सो रहा है, इस कुटिया में ऐसा क्या है कि ये जाग रहा है धनुषधर? जाग रहा है कौन धनुषधर जबकि भुवन भर सोता है। आगे इसी तरह बात आती है। तो ये पूछती है कि इस आखिर में कुटिया में कौन है? तो लक्ष्मण बोलते हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्यु लोक का मालिन्य, मालिन्य मतलब मैल, पाप। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, अर्थात जो विष्णु के साथ आई हैं लक्ष्मी। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। इसमें वही सो रही है जो 3 लोक की लक्ष्मी है, अर्थात जगदम्बा है। बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, खंड काव्य है ये, पढ़िएगा समय मिले तो। पंचवटी कैसा रचना है ये? तो पंचवटी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कैसा है? तो ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें और क्या है? लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का चित्रण है।
शूर्पणखा का प्रसंग भी इसी में आता है। लक्ष्मण के उदात्त, उदात्त का मतलब होता है महान, उदात्त का मतलब क्या होता है? महान। उदात्त चरित्र का चित्रण है, इसमें उदात्त चरित्र का चित्रण है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण नहीं सोते हैं, इसी कारण से मेघनाथ की बद्ध होती है और इसी कारण से इनका एक नाम गुड़ाकेश भी है लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का इसमें चित्रण है। अगर पंचवटी की बात हो गई है तो आगे चलिए, पंचवटी के बाद लिखिए नंबर 5 में शैरंध्री। शैरंध्री, शैरंध्री का प्रकाशन वर्ष क्या था? शैरंध्री कल आप लोग को लिखाए थे ना, शैरंध्री 27 की होगी। आप लोग ऐसे एक बार मिला लीजिएगा, शैरंध्री मेरे ख्याल से 27 की होगी। इसमें क्या है? तो शैरंध्री में पांडवों के अज्ञातवास के समय ये विराट राज में द्रौपदी और कीचक के प्रसंग का चित्रण है। अब कीचक कौन था? बात यह आती है कि विराट राज में, तो विराट राज जो थे, तो विराट राज की पत्नी जो थी उसी का एक भाई था कीचक, जो दुर्योधन का एक परम मित्र था और एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था। याद रखेंगे। पांडवों, लिख लीजिए, पांडवों के ऐसे कीचक को भी मार डालता है। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी एवं कीचक कौन रहता है? तो विराट राज की जो पत्नी है उनका भाई है कीचक, जो द्रौपदी पर अर्थात शैरंध्री पर बुरा दृष्टि डालता है, तो भीम इसको सुरलोक पहुंचा देता है। तो उसी का वर्णन है। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी एवं कीचक के प्रसंग का चित्रण है। प्रसंग का चित्रण, बस इतना याद रखिए इसमें। बक संहार, अगला लिखिए, महत्वपूर्ण रचना है नंबर 6 बक संहार। नंबर 6 में बक संहार। बकासुर नाम का एक दैत्य रहता है। होता क्या है कि वनवास के समय भिक्षाटन के दौरान कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ एक गांव में जाती हैं। तो उस गांव में एक नियम था कि उस गांव का प्रत्येक युवक जो है, प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति प्रतिदिन उस राक्षस के पास जाता था। और किस रूप में जाता था? तो 7 घड़ा खीर और एक व्यक्ति उस राक्षस को डेली चाहिए था। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कहीं से भी अर्जित करे, अगर नहीं जाएगा तो वो प्रत्येक पूरा गांव को ही खा जाएगा। तो ये नियम था। रात्रि के विश्राम के समय एक ब्राह्मण परिवार के घर कुंती रुकती है। और आज देवयोग से क्या था कि आज उसी परिवार के एक बच्चे को जाना था बकासुर के पास 7 घड़ा खीर लेकर। तो होता क्या है कि 7 घड़ा खीर लेके जाना था, तो अच्छी बात है, 7 घड़ा खीर तो चली जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन उस परिवार में एक ही पुत्र था, उस ब्राह्मण दंपति को एक ही संतान था और इसी कारण से उसका मुख मलिन रहता है। लेकिन अतिथि देवो भव, कुंती और 5 पांडव उनका अतिथि थे, तो वो नहीं बताती हैं ये बात। कुंती को कुछ भान होता है। कुंती पूछती हैं कि हम आपके अतिथि हैं, अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगी तो हमको भी पाप लगेगा, आप बताइए क्या बात है। तो ब्राह्मण दंपति बोलती हैं कि इस गांव में एक राक्षस है जिसका नाम है बकासुर, और वो उसका एक नियम है कि वो प्रतिदिन 7 घड़ा खीर एक घर से और एक आदमी उसको भोजन के लिए चाहिए। और संयोग से आज मेरे ही घर की बारी है। 7 घड़ा खीर तो हम बना दिए हैं, लेकिन मुझे एक ही पुत्र है और ये अगर जाएगा तो वो खा जाएगा। इसी बात पर वो रोने लगती है। कुंती का यहाँ उदात्त चरित्र का चित्रण हो। एक माता के 100 संतान हो या एक संतान हो, मोह बराबर होता है। कुंती को लगता है कि इस ब्राह्मण दंपति बहुत दुख में है और अतिथि है,
तो उसका पाप का भागी इसे भी लगेगा। यहाँ पे कुंती के उदास स्वरूप का चित्रण आता है। कुंती बोलती है कि आप चिंता ना करो, मेरे 5 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण दंपति बोलती इसका पाप मुझे लगेगा क्योंकि आप अतिथि हैं और अतिथि देवतुल्य होते हैं। तो कुंती बोलती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके तो एक ही पुत्र है, मेरे 5 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र को कोई खा ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 4 तो बचेंगे, लेकिन आपके तो एक ही हैं, अगर वो खत्म हो गया तो आप क्या करोगी। बहुत समझाने के बाद वो ब्राह्मण दंपति तैयार होते हैं और भीम को कुंती बोलती है कि जाओ उस बकासुर हो, क्योंकि कुंती को ये पता है कि भीम का वो राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन माता का हृदय है, माता का ममता है, उसको ये लगा रहता है कि हो सकता है कुछ हो जाए, मेरे पुत्र को मार दे, कुछ भी है तो माता है, माता का हृदय एक कमल से भी कोमल होता है, फिर भी इसे लगता है, लेकिन ये अपनी उदार चरित्र का चित्रण देती है यहाँ और भीम को 7 घड़े के साथ भेजती है। और भीम का एक स्वभाव था कि वो कभी भी किसी युद्ध में हथियार लेके, अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाता था, और भीम का भूख उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और वो भी खीर की बात है, एक बैलगाड़ी पर 7 घड़ा खीर रखा गया, भीम लेके चला बकासुर के पास, क्योंकि बकासुर एक गुफा में रहता था। तो वहां जाने से पहले ही भीम से भूख बर्दाश्त हुआ नहीं, भीम सारा खीर चट कर गया। 7 घड़ा खीर क्या मायने रखता है भीम के लिए, जिसके पास 10,000 हाथी का बल हो, एक विशालकाय पर्वताकार शरीर हो, अगर ये युद्ध में जाता था तो हाथी का पैर उखाड़ के हाथी को मारता था, ऐसा महान योद्धा था ये, और ऐसा अद्भुत वीर था, पवन पुत्र था। ठीक है, तो 7 घड़ा खीर खा जाता है, बकासुर देखता है तो बकासुर बोलता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम अब तुमको नहीं। भयंकर युद्ध होती है बकासुर और भीम में, अंत में भीम उसको, बकासुर को मार देता है, जिससे पूरे गांव में जय जयकार हो जाती है कि बकासुर मर गया, अर्थात पूरा गांव इस भीरुता से, इस पाप से मुक्त हो गया, प्रत्येक गांव के एक परिवार को जाना नहीं पड़ेगा। यही कथा है बकसंहार में। थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें मूल बातें लिख लीजिए कि कुंती के उदास स्वरूप का चित्रण है। कुंती के आदर्श चरित्र एवं भीम द्वारा बकसंहार का चित्रण, इस कथा में बस इतना ही है। ठीक है, तो ये 6 हो गए, और महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। बकासुर समझ गए ना क्या है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं इन सभी चीज़ों की, पढ़िएगा तो आनंद आ जाएगा। इसके बाद नंबर 7 पे आइए और नंबर 7 में लिखिए यशोधरा। महत्वपूर्ण जो है उसको पढ़ लीजिए, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यशोधरा कैसी काव्य है, यह एक चंपू काव्य है। क्यों? क्योंकि गद्य और पद्य दोनों का इसमें मिश्रण है। पहली बात, चंपू काव्य है ये। कैसी काव्य है ये? चंपू काव्य है। दूसरी बात इसमें और क्या है, यशोधरा के स्वाभिमान का चित्रण है इसमें। सखी वो मुझसे कह के जाते, ठीक है, छात्र धर्म के नाते हम ही भेज देती हैं रन में, सखी वो मुझसे कह के जाते। यशोधरा के स्वाभिमान का चित्रण महत्वपूर्ण काव्य है, इसको पढ़िएगा। चलिए नंबर 8 में आइए, द्वापर में क्या है? नंद के वात्सल्य, महत्वपूर्ण रचना है, एक भगवान कृष्ण का नंद के वात्सल्य का चित्रण है, नंद के वात्सल्य का चित्रण है। और एक चीज बता देते हैं कि ये एकालाप शैली में रची है। ठीक है, एकालाप शैली, खुद से ही खुद बातें करते हैं, ये कोई और अन्य नहीं है, नंद खुद से ही बातें करते हैं, और नंद के वात्सल्य चरित्र का चित्रण है, एकालाप शैली में रचित है ये। एकालाप, और एकालाप शैली में ये इनकी प्रथम रचना भी है, एकालाप शैली में रचित है ये। नंद के वात्सल्य का चित्रण है,
और एक आलाप शैली में है। चलिए द्वापर हो गया। द्वापर के बाद अगली रचना लिखिए नंबर 9 में नहुष। नंबर 9 और लिखिए नहुष। नहुष में क्या है? तो नहुष के चरित्र का चित्रण है। पहली बात तो ये नहुष के चरित्र का चित्रण है। और नहुष शासक था ना जी, महाभारत की कथा में एक नहुष एक पात्र है जो एक राजा रहता है। और इसमें क्या है, तो नहुष के चरित्र की चित्रण कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। महाभारत की कथा से हो गया। इसे मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण पतित होने का चित्रण है। मनुष्य के अहंकार, मनुष्य के पुरुषार्थ है ना, मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण पतित, मनुष्य के पुरुषार्थ एवं अहंकार के कारण पतित होने का चित्रण है। पतित होने का चित्रण है इसमें। नहुष को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कुल सर्ग इसमें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुल सर्ग इसमें 7 है। कुल सर्ग कितने हैं इसमें? कुल सर्ग 7 है। नहुष की बात हो गई। एक महत्वपूर्ण रचना लिखिए नंबर 10 में कुणाल गीत। कौन सा? कुणाल गीत। इसमें क्या है? कुणाल की करुण कथा थी। देखिए बात इसमें क्या है कि सम्राट अशोक की एक पत्नी का नाम था पद्मावती और इन दोनों का पुत्र था कुणाल, जो एक आज्ञाकारी और पुरुषार्थ युक्त पुरुष था। इतना याद रखिएगा कि सम्राट अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, इन दोनों का पुत्र था कुणाल। ठीक है। अशोक और इनकी एक पत्नी और थी जिसका नाम था तिस्यप रक्षिता। अशोक और तिस्यप रक्षिता की इसमें कथा आती। कथा क्या है देखिए। सम्राट अशोक और पद्मावती का जो पुत्र रहता है कुणाल, वो देखने में सुदर्शन है। सुदर्शन का मतलब है बहुत ही सुंदर प्रवृत्ति का है। और अशोक की जो एक विवाह होती है तिस्यप रक्षिता से, तिस्यप रक्षिता एक पत्नी का नाम है, तिस्यप रक्षिता। हाँ, तो विवाह होता है तो वो कुणाल इतना सुदर्शन है ना देखने में कि कुणाल को ये अपने प्रेम में, कुणाल से ये प्रेम कर रहा है। रिश्ते में ये माता लग रही है लेकिन ये क्या करती है, उससे प्रेम करती है। ठीक है। तो इस प्रेम गाथा को ये कुणाल जो है वो स्वीकार कर देता है कि नहीं देवी आप हमारी माता के समान हैं, क्योंकि हम अगर अशोक और पद्मावती के पुत्र हैं तो हमारी माता के समान आप हो गई हैं, क्योंकि अशोक एक विवाह तिस्यप रक्षिता से करता है और तिस्यप रक्षिता इससे प्रेम करती है। तो ये कुणाल इसमें मना कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कुणाल को ये मरवा देती है। तिस्यप रक्षिता कुणाल को मरवा देती है। तो कुणाल के की करुण गाथा का इसमें चित्रण है और ये गीति शैली में लिखी गई है, ऐतिहासिक रचना है। अशोक को बहुत दुख होता है और अशोक तिस्यप रक्षिता को भी साफ कर देता है, अर्थात मरवा देता है। लिख सकते हैं इसमें इसके बारे में। कुणाल की करुण गाथा है इसमें। कुणाल की करुण गाथा। बहुत अच्छा राजकुमार था कुणाल। गीति शैली में लिखी गई है। गीति शैली में रचित है। और क्या है, ऐतिहासिक रचना है ये। और क्या रहेगा, ऐतिहासिक रचना। हाँ, पद्मावती का पुत्र था। देखो अशोक और पद्मावती का पुत्र था ये। अशोक व पद्मावती का पुत्र कुणाल था। ठीक है।
अशोक वो पद्मावती का पुत्र कुणाल था। और अशोक की दूसरी शादी जो होती है वो होती है तिष्य रक्षिता से। तो तिष्य रक्षिता जो है, तिष्य रक्षिता जो देवी जी हैं ये, यही कुणाल को मरवा देती है और अंत में अशोक तिष्य रक्षिता को भी मरा देता है। तिष्य रक्षिता नाम था, तिष्य रक्षिता। तो ये इसको मरवा देती है और अंत में अशोक इसे भी समाप्त कर देता है कि जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो तुम किस काम की, तुमको ये भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या किया है। तो कुणाल गीत में बस ये है। काबा और करबला जो रचना है इनकी, उसमें इमाम हुसैन के बलिदान गाथा का चित्रण है। लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। नंबर 11, काबा और करबला। काबा और करबला, इसमें क्या है? तो इसमें इमाम हुसैन के बलिदान की कथा है। इमाम हुसैन के बलिदान की कथा इस्लाम से संबंधित रचना है। आगे लिखिए, हिडिंबा। तो हिडिंबा भीम की पत्नी रहती है ना, ये एक भाई एक बहन रहता है। भाई का नाम रहता है हिडिंब और बहन का नाम रहता है हिडिंबा। तो ये घटना उस समय की है महाभारत में, जब पांडव को वनवास रहता है, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वो जो 12 वर्ष का वनवास रहता है इनको, पांडवों को, तो उस वनवास के दौरान इसकी मुलाकात हिडिंबा से होती है। हिडिंबा इनको पांडवों को मार के खाना चाहता है, लेकिन हिडिंबा बचा लेती है और कुंती से बोलती है कि हम आपके पुत्र से विवाह करना चाहते हैं। तो कुंती ये बोलती है कि हमारा पुत्र तो खैर जो है वह ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बात ये है कि हम खुद वनवास में हम तुमको कहाँ ढोते चलेंगे, ठीक है। तो बोलती है कि आपके पुत्र से हमें एक पुत्र चाहिए, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप और आपका पुत्र भी। तो हिडिंबा और भीम का ही पुत्र था घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच जो था वो हिडिंबा और भीम का ही पुत्र था, घटोत्कच। तो घटोत्कच का जो पुत्र था वो था बर्बरी, बार्बरिक, जिसको भगवान कृष्ण ने मार दिया था और उसे घाटू श्याम के नाम से आज भी पूजा जाता है ना, घाटू श्याम। तो वो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था और उसे वरदान कर दे दिया था, क्योंकि तुम जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा मेरी पूजा ही कहलाएगी। तो घाटू श्याम में भले उसकी पूजा होती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको अमर बना दिया था। चलिए, तो लिखना है, लिख लीजिए हिडिंबा। नंबर 12, हिडिंबा। हिडिंबा में क्या है बाबू? तो हिडिंबा में कुछ नहीं है, महाभारत की कथा पर आधारित है। भीम एवं हिडिंबा के, भीम एवं हिडिंबा के विवाह आदि का चित्रण है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। रत्नावली, तो रत्नावली जो रचना थी, तो रत्नावली कौन थी? तो ये गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी, उसी का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है रत्नावली में। अब बात करते हैं हम लोग इनके महाकाव्य के बारे में। रत्नावली में वैसी कुछ बात नहीं है। उर्मिला जो रचना थी, उर्मिला का रचनाकाल माना जाता है कि ये 1908-9 के आसपास लिखी गई, लेकिन जब साकेत लिखने लगे तो उर्मिला की बातें साकेत में ही आ गई थी, इसलिए उर्मिला प्रकाशित नहीं हुई और अपूर्ण रह गई थी। लिखिए नंबर 13, जब साकेत लिखाते हैं पहले 13 में लिख लीजिए, जय भारत। जय भारत महाकाव्य है, जय भारत। इसमें क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। जय भारत, जय भारत की अगर कथा की बात करें तो जय भारत में पहले समझिए कुल सर्ग इसमें कितने हैं। जय भारत महाकाव्य है। कैसी कैसी रचना है ये? महाकाव्य है, महाकाव्य है। कुल सर्ग कितने हैं? तो कुल सर्ग इसमें 47 है, 1-2 नहीं है, 47 सर्ग है इसमें। महाभारत की कथा पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है ये रचना, जय भारत।
इसका जो नायक है वो कौन है? नायक इसका युधिष्ठिर है। नायक कौन है? नायक इसका युधिष्ठिर है। और प्रधान रस इसमें शांत है। प्रधान रस अगर बात करें तो प्रधान रस में कौन सा है? इसमें शांत है। ये बात हो गई जय भारत की। एक रचना और इनका देख लीजिए, सभी तो देखना असंभव है ना। एक रचना और इनका देखिए, साकेत। अगर साकेत की बात करें तो नंबर 14 साकेत, इनके प्रसिद्धि का आधार ही है साकेत। साकेत में क्या है? तो साकेत राम कथा का चित्रण है इसमें। पहली बात इसमें क्या है? तो राम कथा का चित्रण है। अगर कुल सर्ग की बात करें कि साकेत में कुल सर्ग कितने हैं, तो साकेत में कुल सर्ग कितने हैं? 12 हैं। कुल सर्ग 12 है। महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन सा है? नवम सर्ग इसका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? नवम, अर्थात 9वां सर्ग। और सबसे छोटा सर्ग कौन कौन सा है? नवम सर्ग सबसे बड़ा। और इसमें है क्या? तो नवम और दसम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है, लिख सकते हैं। नवम व दसम सर्ग में उर्मिला